Good morning, students. Today I will discuss the topic principles of prevention from the infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, इसमें कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए जिससे कि हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। तो इन प्रिवेंटिव वेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के कुछ सामान्य तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पर्सनल हेल्थ मेजर। हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल हेल्थ पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नर्सिंग एंड बैलेंस डाइट प्रोवाइड द बॉडी विद ऑल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज इन करेक्ट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें हर कंपोनेंट फूड का एक राइट अमाउंट में होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सभी एक करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। अब दीज प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। और इन्हीं से हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है और बॉडी सेल्स या टिश्यू की रिपेयरमेंट भी होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना हो तो हमें ना तो प्रॉपर ग्रोथ हमारी होगी और ना ही बॉडी सेल्स या टिश्यू की रिपेयरमेंट हो पाएगी। तो स्टूडेंट, जब ये रिपेयरमेंट और ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो 100% हम लोग बहुत सारी डिजीज़ से जो है हमारी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में आता है कि टेकिंग केयर ऑफ वंस ओन बॉडी, खुद की बॉडी की देखभाल करना। जैसे हमें अपनी पर्सनल हाइजीन में ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी देखभाल करनी है, जैसे क्लीनलीनेस, सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज। हमें अपने फिजिकल एक्सरसाइज को लगातार मेंटेन करना है। रेस्ट और स्लीप, हमें प्रॉपर रेस्ट करना है और सोना है। हेल्दी हैबिट्स, और अपने अंदर कुछ हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट पर्सनल क्लीनलीनेस। पर्सनल क्लीनलीनेस में आता है कि स्किन है, हैंड है, नेल है, टीथ है, आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, इनको रेगुलर बाथ करना चाहिए और रेगुलर हमें वॉश करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए और रेगुलर बाथ करना चाहिए। मतलब हमें डेली नहाना चाहिए। क्लीन वॉश क्लॉथ करने मतलब हमें क्लॉथ हमेशा क्लीन पहनना चाहिए जो वॉश्ड हो एकदम। ब्रशिंग टीथ, डेली टीथ को ब्रश करना चाहिए। हैंड को वॉशिंग करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द मील लेने के बाद, खाना खाने के बाद और पहले हमें हाथ को अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सोप से धोना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। सब हमें अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है, तो हम लोगों को सबसे पहले कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मसल टोन ऑफ द बॉडी, गुड कंडीशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो एक्सरसाइज क्या करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, शुगर लेवल को रिड्यूस करता है ब्लड में, और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरीके से कंडीशन में रहते हैं और अच्छे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो प्रॉपर रेस्ट और स्लीप जो है गुड मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है।
अगर हमें अपनी मेंटल फिटनेस ठीक रखनी है तो प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर रेस्ट लेना है, ना कि 2-1 घंटे सोए और फिर अपना काम करने लगे। ऐसा नहीं, हमें प्रॉपरली कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तो जिससे क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। अब मेंटेनिंग रेगुलरिटी ऑफ टाइम इन टेकिंग मील्स, गोइंग टू बेड, और हमें एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें मील लेना चाहिए और बेड पे जाना चाहिए। नहीं नाइट में 12 o'clock पे सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन रिजुवेनेशन, मतलब हमारा जो रेस्ट और रिलैक्सेशन होता है ये हमें तरोताज़ा रखने में हेल्प करता है। वाइल डूइंग वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, जब हम सपोज कीजिए बिना ब्रेक के अपना वर्क करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। और इससे क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे तो हमारे जो बॉडी में फैटिक हो जाएगा और हम लोग पूरी तरीके से थक जाएंगे। और ये रेस्ट और रिलैक्सेशन क्या करता है, हमारी बॉडी जो थक चुकी होती है उससे आराम दिलवाता है और हमारी बॉडी फिर अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। क्लीन फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एयर लेना चाहिए। अगर ये क्लीन होंगे तो हमारी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं पहुंचेगा, और पैथोजन नहीं जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, क्लीन सराउंडिंग में कोई पैथोजन नहीं होता है, और पैथोजन नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल डिजीज़ से बचे रहेंगे। तो दीज आर द सम पर्सनल हेल्थ मेजर्स। नाउ वी डिस्कस हियर पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में स्टूडेंट क्या आता है कि जैसे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो अंडरग्राउंड सीवेज पाइप लगे होने चाहिए कॉलोनीज़ में, और जिससे कि कोई बैक्टीरिया जो है उसमें डेवलप ना हो और ना ही वो डिजीज़ फैला सके। क्लीन फिल्टर्ड क्लोरीनेटेड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ से हमें बचाएगा। अगर स्टूडेंट कोई भी पर्सन डर्टी, अनफिल्टर्ड, नॉन क्लोरीनेटेड वाटर पी रहा है तो उसके अंदर जर्म्स जाते रहेंगे और 100% वो बहुत सारी डिजीज़ से सफ़र करेगा, लाइक डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। क्लीन सराउंडिंग, लेस क्राउडी एरी, ओपन हैबिटेट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। अगर हम क्लीन सराउंडिंग में रहेंगे और लेस क्राउडी एरी में, अगर ओपन हैबिटेट में सांस लेंगे तो 100% हम एयरबॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग क्लिनिक एंड हेल्थ सेंटर टू ट्रीट द इल पर्सन। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई भी अगर पर्सन बीमार है तो उसको प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स के या क्लिनिक में ले जाके उसको ट्रीट कराना चाहिए, ना कि सोसाइटी में ऐसे ही खुला छोड़ना चाहिए जिससे कि वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन। लोगों को न्यूट्रिशन की एजुकेशन होनी चाहिए जिससे वो सभी न्यूट्रिटियस फूड का इम्पोर्टेंस जान सके और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें अपने घर में फैमिली में कितने चिल्ड्रंस को डेवलप करना चाहिए या प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो हम उनका न्यूट्रिशन से, एजुकेशन का और बहुत सारे मतलब जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रॉपर दे पाएंगे, और वो हमारे जो चिल्ड्रन होंगे वो सभी हैप्पी रहेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो फैमिली हैप्पी रहेगा,
स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली कहा जाता है। और हमें इस तरीके से फैमिली प्लानिंग बना के चलनी चाहिए। इसकी लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए और जिससे लोग एजुकेट हो और वो स्मॉल फैमिली के इम्पोर्टेंस को जान सकें। जब स्मॉल फैमिली होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर क्लॉथिंग मिलेगी, प्रॉपर हाउस मिलेगा और प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं होंगी तो 100% कोई भी पर्सन जो है डिजीज नहीं होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी की हेल्थ एजुकेशन भी लोगों की सहायता करती है कि कॉमन डिजीज़ जो है वो कैसे फैलती है, कैसे एक दूसरे में होती है, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये अगर एजुकेशन लोगों में है तो वो 100% इन्फेक्शियस डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दीज आर द सम public health measures you should apply and prevent yourself from the infectious disease. Now we discuss here specific ways of preventing infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के कुछ स्पेसिफिक तरीके। तो स्टूडेंट, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत से पैथोजन से। और ये हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ है और ब्लड है ये पैथोजन के एंटर को मैनेज करता है। स्टूडेंट, तो हम इम्यून सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। स्टूडेंट, इसमें दो चीज़ें आती है, एक्सटर्नल डिफेंस एक हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है माइक्रोब से, और इंटरनल डिफेंस भी प्रोवाइड कराता है। तो एक्सटर्नल कैसे हम लोग डिफेंड करते हैं माइक्रोब के अगेंस्ट में? तो पहली बात, हमारी स्किन में एक वैक्सी एपिडर्मिस लेयर होती है जो इम्परमेबल होती है पैथोजन के लिए। पैथोजन इस लेयर के थ्रू अंदर नहीं जा सकते। It does not permit entry of microbes into the underlying tissue। और इस स्किन के नीचे जो प्रेजेंट टिश्यू है उनमें इन पैथोजन को अलाउ एंट्री नहीं मिलती है और ना ही ये टिश्यू में जा सकते हैं। तो वैक्सी एपिडर्मिस ऑफ स्किन हमें पहले से ही प्रोटेक्ट कर लेती है कि पैथोजन यहाँ से एंटर नहीं करेगा। फिर है नेक्स्ट, आई अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेती है बहुत से डिजीज से। वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? देखिए, आई में जो टीयर्स ग्लैंड होती है वहाँ से टीयर प्रोड्यूस होते हैं और टीयर में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम बैक्टीरियल सेल वाल को कोरोड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब सेल वाल उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो 100% वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल आर प्रोटेक्टेड बाय बैक्टीरिसाइडल बैग्स। स्टूडेंट, ईयर्स के अंदर एक बैक्टीरिसाइडल बैग्स होता है और इस बैग्स के द्वारा जो है कोई भी पैथोजन हमारे ईयर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसी टाइप से हमारी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें बहुत से माइक्रोब्स से बचाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रोब्स को किल कर देता है जो फूड या वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है सीलिया एंड म्यूकस। सीलिया एंड म्यूकस सिक्रेटेड बाय सेल ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है जैसे नोज है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ब्रांची, ब्रांचियोल, एल्वलाई, इन सब में सीलिया म्यूकस होता है जो हमेशा माइक्रोब्स की एंट्री को परमिट नहीं करता है जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्ट रहता है। तो दीज आर द सम एक्सटर्नल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। हमारी अंदर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसे माइक्रोब से हमें बचाता है? तो देखिए स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती है जिन्हें सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। ये
WBC जो है सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर पहुंचता है, सबसे पहले वो एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। अब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है WBC और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी एंटीजन को क्या करेगा, स्टूडेंट न्यूट्रलाइज करेगा और बहुत सारे जर्म्स को क्लम्प बना देगा, इकट्ठा करेगा और मैक्रोफेज के पास ला करके उन्हें छोड़ देगा। मैक्रोफेज क्या करेंगे, ये स्टूडेंट उन सभी जर्म्स को इनगल्फ कर जाएंगे, खा जाएंगे और उन्हें किल कर देंगे। तो इस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस चलता है, जो इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, देखिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में पहुंचता है अंदर, तब बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो बाइसेप प्रोटीन बॉडी होती है। और ये एंटीजन को बाइंड कर लेता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और स्टूडेंट इसी इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा गया है। नाउ नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये पैथोजन पे अटैक करता है डायरेक्टली और स्टूडेंट प्रोड्यूस केमिकल विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अदर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम की दूसरी सेल की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट भी करता है और एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे पैथोजन डायरेक्टली मारा जाता है। दे इंक्लूड हेल्पर टी सेल एंड सुप्रेसर टी सेल। इसमें दो तरीके की सेल आती है, हेल्पर टी सेल और सुप्रेसर टी सेल। नाउ स्टूडेंट बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये अपने ही क्लोन प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में और ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। और जिससे हमारा जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर किया फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले हमारी WBC उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन कुछ WBC जो होगी वो स्टूडेंट एज अ मेमोरी सेल काम करेगी, जो WBC के एक्शन को पूरी तरीके से मेमोराइज कर लेंगी। और जब भी सेम टाइप का पैथोजन दोबारा एंटर करेगा तो हमारी मेमोरी सेल्स, बहुत सारी मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी और वो सभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। तब हमारी बॉडी के द्वारा जो डिफेंस होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और वो जर्म बहुत जल्दी मारा जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द internal defense against microbes. So this topic completed student, and I hope that you have understood